हाय एवरीवन, मेरा नाम जोजो है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू कोरियन बीएल सीरीज़। इसमें हम देखेंगे हमारे सख्त जंगुन और क्यूट लीजोन दोनों मिलते हैं और दोनों कज़न भाई हैं। तो ये दोनों जब मिलेंगे एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे। इन दोनों को एक दूसरे से कैसे प्यार हो जाता है तो चलिए देखते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ क्यूट एंड स्वीट बीएल सीरीज़ हिंदी एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे टॉप मैन लीड जंगकुक को, जो सो रहा होता है और हमारा बॉटम लीड उसके पास बैठा हुआ होता है लीजोन। तो वो उसे बहुत प्यार से देख रहा होता है और वो उसे किस कर लेता है। और जैसे ही जंगकुक की आँख खुलती है और वो देखता है और वो बोलता है कि तुमने ये क्या किया। तो फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं, पहले कुछ देर पहले का दिखाते हैं। एक लड़का हमारे बॉटम मैन लीड को बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ कैसे आए, और उसे लात घूंसे मार रहा होता है। और जैसे ही वो उसे बहुत मारता है तेज तेज, और वहाँ पानी भी गिर रहा होता है और उसे बहुत भला बुरा बोल रहा होता है। पर जैसे हमारा लीजन बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलता और उससे माफ़ी मांग रहा होता है बार बार। और हमारा टॉप मैन लीड भी वहीं खड़ा होता है जगुन, और वो उसे देख रहा होता है। फिर वो उसके पास आता है और वो लड़के से बोलता है कि बस भी करो, यहाँ बहुत भीड़ हो रही है। और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। और फिर भी वो लड़का बिल्कुल नहीं मानता और वो लिंजुक को बहुत मारता है और उसके हाथ को अपने पैर से भी कुचलता है। और वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई और मेरे पापा भी बहुत बीमार हैं। और ये कह के वो वहाँ से गाली देते हुए उसे वहाँ से चला जाता है। लीजन उससे कुछ भी नहीं बोलता और वहीं तड़पता रहता है। और जंगुन उसे देख रहा होता है। और जैसे ही लीजन उस उठ के वहाँ जाता है तो जंगुन सोचता है कि कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है, इसने इतनी मार कैसे खा ली उसकी। और ऐसे ही सोच रहा होता है वो। फिर हमें दिखाते हैं वहीं शुरू से जब लीजोन ने जंगुन को किस किया होता है और वो जग जाता है और वो उससे बोलता है कि तुम ऐसा क्या कर रहे थे मेरे साथ और तुमने किस कैसे किया, मैं तो तुम्हें बहुत भोला भाला समझता था और तुमने किससे किया ये। तो ये सुन के वो वहाँ से भागने लगता है और वो उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि तुमने कैसे किया। तो फिर वो माफ़ी मांगता है और वो वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि तुम मेरे घर से चले जाना, मुझे सुबह तक तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, अगर तुम सुबह मेरे घर में दिख गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। फिर सुबह होती है और जंगुन सो के उठ जाता है और वो फ्रिज में जाके पानी पीता है। फिर वो लीजुन के कमरे से पास होता है तो फिर उसे लीजुन की आवाज़ आती है। तो फिर वो सोचता है कि ये अभी तक गया नहीं है। जैसे ही वो गेट खोलता है तो लीजुन वहाँ दर्द से तड़प रहा होता है और वो चादर हटाता है और बोलता है कि हे तुम्हें क्या हुआ है, चलो अपन खाना खाते हैं, उठो उठो तुम्हें क्या हुआ है। पर वो उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। फिर वो हमें सुबह दिखाते हैं कि फिर वो दोनों हॉस्पिटल में होते हैं और लीजुन की आँखें खुलती हैं तो वो अपने पास जंगुक को सोता हुआ देखता है और प्यार से उसके सर पे हाथ फेरने लगता है। फिर जैसे ही गेट नॉक होता है और वो सोने का नाटक करता है, फिर डॉक्टर अंदर आते हैं और फिर वो भी जग जाता है। डॉक्टर पूछते हैं सब ठीक है। तो फिर जंगुक उसे उस लीजुन के ऑपरेशन के बारे में पूछता है। ऑपरेशन नाम सुनते ही लीजुन बहुत जल्दी से उठ जाता है और बोलते हैं क्या मेरा ऑपरेशन। फिर ये बोल के उसके पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर उसे आराम करने को बोलते हैं और बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे पेट में बहुत सारी पथरी हो गई थी इसलिए हमें ऑपरेशन करना पड़ा। और उसे बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखने को बोलते हैं, खाना वाना ठीक से खाने को बोलते हैं। और लीजुन फिर उनसे पूछता है कि मेरे ऑपरेशन में कितने पैसे खर्च हुए, मैं कितने पैसे लग गए हैं मेरे ऑपरेशन में। तो फिर उसे डॉक्टर बताते हैं कि 4 मिलियन। तो फिर जैसे ही वो इतने सारे पैसे सुनता है कि पता नहीं मेरे ऑपरेशन में इतने सारे पैसे कैसे लग गए। तो फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो जंगुन से पूछता है अपने कैसे सर्जरी हुई मेरी। तो फिर हमें पहले का बताते हैं जब जंगुन उसे हॉस्पिटल लाया होता है, उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। तो फिर डॉक्टर बताते हैं कि इसके पेट में पथरी हो गई है और हमें अर्जेंटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर वो बोलते हैं कि इसको इतनी पथरी है, पता नहीं ये कैसे जी रहा है, इससे दर्द वर्द नहीं हो रहा था क्या। तो फिर वो उसको जैसे ही ऑपरेशन का बोलता है तो लीजुन की भी थोड़ा थोड़ा होश आ रहा होता है और वो बोलता है कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊँगा। फिर हमें शुरू का दिखाते हैं और फिर वो जंगुन से बोलता है कि 4 मिलियन मैं कैसे पैसे चुकाऊँगा। तो फिर वो बोलता है कि तुमने पैसे थोड़ी ना दिए, मैंने पैसे दिए हैं। फिर वो उससे पैसे मांगता है तो वो बोलता है कि मुझे थोड़ा टाइम तो दो। और वो बोलता है कि तुम मेरे पैसे कैसे चुकाने वाले, तुम्हारे पास कोई जॉब है। तो वो मना करता है कि नहीं मेरे पास तो कोई काम नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि तुम फिर अपनी बॉडी से सेल करोगे क्या और फिर मुझे पैसे चुकाओगे, तो तुम्हें अपने बॉडी से अपने शरीर से ही मुझे पैसे देने होंगे। तो फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो फिर वो उससे पूछता है कि तुम वापस आओगे क्या। तो वो मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दूसरे दिन दिखाते हैं
लीजुन जंगुन के घर आया हुआ होता है और वो एक थैला लेकर आ रहा होता है और अंदर से जंगुन उसे देख रहा होता है। फिर वो जैसे ही अंदर आता है तो फिर वो बोलता है कि तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे क्या? फिर वो बोलता है ज़्यादा उड़ो मत, मैं तुम्हारा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा था। आज हम रहने देते हैं, आज तुम आराम करो और फिर कल से काम देखते हैं। और वो ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। पर लीजुन उसका घर देखता है, बहुत गंदा हुआ होता है और उससे सब्र नहीं होता और वो पूरा घर साफ़ करने लगता है। उसे साफ़ सफाई करने में बहुत मज़ा आ रहा होता है और दर्द भी हो रहा होता है। पूरी एक अच्छी बीवी की तरह पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद वो जाता है, जंगुन को खाना खाने के लिए बुलाता है। और फिर जैसे ही जंगुन बाहर आता है, घर की साफ़ सफाई देखकर उससे बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम आराम करना, तो तुमने ये सफाई क्यों की? तो वो बोलता है, तुमने ही तो बोला था कि मुझे अपने शरीर से तुम्हारे पैसे चुकाना होगा, तो मैंने अपने हाथ पैर हिलाए और घर की पूरी सफाई कर दी। फिर वो उसके हाथ में एक पट्टी पकड़ाता है और अपनी टी शर्ट उठा के ऊपर उठाता है और बोलता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मुझसे ये लग ही नहीं रही है मेरे चोट पे, तुम इसे लगा दोगे? तो वो बोलता है कि तुम हर गैर मर्द के सामने अपनी टी शर्ट ऊँची कर देते हो क्या? तो वो बोलता है कि तुम गैर मर्द थोड़ी हो, तुम तो अपने हो, तुम तो मेरे ब्रदर हो। तो फिर वो मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं लगा रहा तुम्हारी पट्टी, तुम खुद लगा लो। और फिर वो जाते हैं खाना खाने के लिए। उसने एक सूप और वो बनाया हुआ होता है। जैसे ही जंगुन उसे टेस्ट करता है और बहुत गंदा मुँह बनाता है, तो फिर लीजुन उससे पूछता है कि क्या हुआ, स्वाद गंदा आ रहा है क्या? तो वो बोलता है कि कितना घटिया खाना बनाया है, अगर तुमने दोबारा ये खाना बनाया ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और वो वहाँ से जाने लगता है और वो उससे पूछता है तो तुम डिनर नहीं करो, खाना नहीं खाओगे क्या? तो बोलता है कि तुम ही खाओ ये गंदा खाना। फिर हम देखते हैं कि जंगुन के पास एक फ़ोन आ रहा होता है, तो फिर वो लीजुन की तरफ देखता है। फिर वो जाता है लीजुन को अपने साथ, अपने दोस्त, शायद ये इसका दोस्त है, उससे मिलाने के लिए। तो फिर ये लोग जाते हैं एक कैफ़े में, तो ये लोग बात कर रहे होते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं। तो फिर उसका दोस्त को सब्र नहीं होता, तो वो उससे पूछ ही लेता है कि तुम दोनों साथ में रहते हो क्या? तो फिर वो बोलता है कि हाँ, हम साथ में रहते हैं। तो फिर बहुत शॉक हो जाता है और वो उससे पूछता है कि क्यों, तुम्हें तो पसंद नहीं है ना कि कोई भी पर्सन तुम्हारे साथ रहे, तो तुम इसे कैसे साथ रख रहे हो अपने? तो बोलता है जंगुन के हम दोनों भाई हैं और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, तो हम लोग साथ रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो इंजुन के घर देखने जाता है, तो वो बहुत ऊपर होता है। तो वो उससे पूछता है कि तो ये यहाँ कितना ऊपर है, यहाँ कोई लिफ्ट नहीं है क्या? तो वो बोलता है नहीं, ऐसा ही है। फिर जब वो उसका घर देखता है तो वो बहुत शॉक हो जाता है कि बहुत छोटी सी जगह है और वो यहाँ कैसे रहता है। तो वो उससे पूछता है कि इतनी छोटी जगह है तो तुम यहाँ कैसे रहते हो, इससे अच्छा तो मेरा बाथरूम है। तो वो बोलता है अरे नहीं, तुम देखो तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है, ये घर बहुत में अच्छा है, ऐसा उसको समझाने लगता है। पर वो बोलता है कि नहीं, ये घर अच्छा नहीं है, तुम मेरे घर में रहोगे अब से। तो वो बोलता है क्या मैं आपके घर में रहूँगा? तो वो बोलता है हाँ, तुम मेरे घर में रहोगे। तभी फिर हमें वही दिखाते हैं तीनों। तो फिर जब इसी वजह से उसने उससे बोला होता है अपने घर में रहने के लिए, तो फिर उसका दोस्त बोलता है कि तुम तो बहुत अमीर हो, पैसे वाले हो, तुम ऑफिस में भी काम करते हो, तो क्यों ना तुम इससे कोई ऑफिस में कोई जॉब दिला दो। तो फिर वो भी कुछ नहीं बोलता। फिर उसका दोस्त लोजुन से बोलने लगता है कि तुमको पता है जो जंगुन है ना, वो बहुत फेमस है अपने ऑफिस में, क्योंकि वो बहुत हैंडसम दिखता है, तो काफ़ी लड़कियां उसके पीछे पड़ी हुई है। तो फिर लोजुन भी बोलता है कि हाँ, ये सच में बहुत हैंडसम है। तो फिर ये सुन के जंगुन उसकी तरफ देखने लगता है और वो चुपचाप खाना खाने लगता है। फिर वो अपने दोस्त से बोलता है कि चलो अपन थोड़ा स्मोक करके आते हैं। तो फिर वो दोनों भी चले जाते हैं और वो लिंजुन से बोल के जाता है उसका दोस्त कि तुम ज़्यादा ऑयली फूड मत खाना, क्योंकि उसकी सर्जरी हुई होती है ना, इसलिए। फिर वो लोग बाहर जाते हैं और फिर वो लोग बात कर रहे होते हैं। उसका दोस्त बोल रहा होता है कि तुम्हारा ये कर्जन भाई है ना, ये बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा है। तो वो बोलता है क्या प्यारा? तो फिर वो बोलता है हाँ, आजकल के बच्चे जो होते हैं वो बहुत इनोसेंट होते हैं, मतलब बहुत तारीफ़ कर रहा होता है उसकी। और बोलता है कि ऐसे बच्चे मुझे बहुत पसंद है जो बहुत इनोसेंट हो, और तुम्हारा भाई भी बहुत इनोसेंट और बहुत क्यूट है। तो जंगुन बोलने लगता है कि अगर तुम्हें इतना ही अच्छा और क्यूट लग रहा है तो तुम उसे अपने साथ ही क्यों नहीं ले जाते? तो वो बोलता है क्या सच में मैं उसे अपने साथ ले जा सकता हूँ? ये तो बहुत अच्छा होगा। तो फिर वो उसकी तरफ देखने लगता है, लिंजुन की तरफ। लिंजुन बहुत प्यार से वहाँ बैठ के आराम से अपना खाना खा रहा होता है। फिर वो लोग अंदर आते हैं तो फिर वो लोग बहुत ड्रिंक करते हैं, तो बहुत ही नशे में हो जाते हैं दोनों। पर लिंजुन कम पीता है और वो कम नशे में रहता है। तो फिर वो जंगुन को संभालता है। तो फिर वो उसके दोस्त से बोलता है, तो फिर उसका दोस्त बोलता है तो मैं तो जा रहा हूँ घर, अगर तुम भी जाओ, तुम इसको भी ले जाना अपने साथ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, ऐसा कह के और उसे बाय कह के वहाँ से चला जाता है और लिंजुन फंस जाता है उसके साथ।
और वो जंगुन को बड़ी मुश्किल से संभालता है उसको, क्योंकि वो बहुत दारू पी ली होती है उसने, बहुत ड्रिंक हो गया होता है वो। तो फिर वो उसे जैसे तैसे संभालता है और फिर वो जाता है, बिल पे करता है, उसके पॉकेट से, पर्स में से पैसे निकाल के बिल चुकाता है उसका, और उसे अपने सहारा देते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। और उसका ऑपरेशन भी हुआ होता है और उसे दर्द भी हो रहा होता है, फिर भी वो उसे बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते और संभालते संभालते उसे घर ले जाता है। फिर वो घर पे लाके उसे सोफे पे पटक देता है और खुद भी जाके बैठ जाता है, क्योंकि उसके पेट में दर्द होने लगता है। फिर जंगुन देखता है कि लिंजुन को दर्द हो रहा है पेट में, तो फिर वो जाता है ड्रॉर से और उसके लिए मलहम पट्टी निकालता है और उसको लगाने लगता है। तो वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो बोलता है चुप रहो। तो फिर वो उसकी घाव पे जो मलहम पट्टी रहती है वो लगाता है और उसको कुछ होने लगता है, तो लिंजुन को उसके लिए फीलिंग आने लगती है। तो फिर जंगुन भी खुद को नहीं रोक पाता और उसे बहुत तेज किस करने लगता है। फिर सुबह देखते हैं हम, जंगुन सो के उठता है और उसे रात का कुछ भी याद नहीं होता। वो जाता है आराम से अपना पानी पीता है और वहाँ पे लीजुन आ जाता है एकदम से, और वो उसे देख के डर जाता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ कैसे आए, तुमने मुझे डरा दिया। तो फिर वो उसको खाने के लिए बोलता है कि चलो मैंने खाना बना दिया है, अब हम खाना खाते हैं। तो फिर वो भी मान जाता है। फिर देखते हैं कि दोनों खाना खा रहे होते हैं और लीजुन ने बहुत सारी डिश बना के रखी होती है उसके सामने। तो फिर वो पूछता है उससे कि ये सारा खाना तुमने बनाया है? तो वो बोलता है कि हाँ, ये सारा खाना मैंने बनाया है और तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ये खाना बहुत अच्छे से और मतलब देख के, रेसिपी देख के और अच्छे रेसिपी को फॉलो करते हुए ही बनाया है। तो फिर वो भी ठीक है बोलता है। फिर वो खाना खाता है तो उसको वो ठीक ठाक ही लगता है और वो उससे बोलता है कि तुमने अच्छा खाना बनाया है, गुड वन। और वो उससे बोलता है कि तुमने घर की सफाई भी बहुत अच्छे से की है। तो फिर ये सुन के उसको भी अच्छा लगता है कि वो मेरी तारीफ़ कर रहा है। फिर वो उससे बोलता है कि जाओ एक पेन और एक पेपर लेके आओ। तो फिर वो जाता है ड्रॉर में से एक पेन और पेपर निकाल के लाके उसके सामने रख देता है। फिर वो उससे बोलता है कि तुम लिखो। तो फिर वो लिखना चालू करता है और वो उससे लिखवाता है कि तुम लिखो कि मैं लीजोन अब से सिर्फ जंगुन के लिए ही काम करूँगा, जब तक मैं उसके पूरे पैसे नहीं लौटा देता तब तक। मतलब वो उसे साइन करवा ले, मतलब लिखवा लेता है उससे कि जब तक वो मेरे पैसे वापस नहीं कर देता, जब तक वो उसी की बात कहना मानेगा, उसी का गुलाम रहेगा और उसी के लिए ही काम करेगा। ऐसे करके वो उससे लिखवाता है। तो फिर वो बोलता है कि तुम अपनी तैयार हो ना अपनी बॉडी से मुझे ये सब चुकाने के लिए? तो वो कहता है कि क्या मेरी बॉडी से? तो फिर वो उसे समझाता है कि हाँ, मेरा मतलब है कि तुम घर की क्लीनिंग करोगे, घर में खाना बनाओगे और घर की साफ़ सफाई करोगे। तो फिर वो भी बोल देता है कि ठीक है। फिर वो अपना पूरा खाना ख़त्म करता है और अपनी बाउल उठाकर जाने लगता है किचन में रखने के लिए। तो फिर लीजोन उसे मना कर देता है कि तुम रहने दो, मैं रख दूँगा। तो ठीक है वो बोलता है उसे। फिर जैसे ही वो बर्तन उठा के रखने वाला होता है तो जुन्नुन और किचन में देख लेता है वो पन्नी जिसमें खाना आया होता है बाहर का। तो वो पूछता है उससे कि ये क्या है? तो फिर वो उसके आगे से आके खड़ा हो जाता है कि अरे मत देखो कुछ, ये कुछ भी नहीं है, मत देखो। वो उसे नहीं दिखा रहा होता है। तो फिर जंगुन उससे बोलता है कि तुम तो बोल रहे थे कि खाना तुमने बनाया रेसिपी फॉलो करके। तो वो बोलता है कि अरे मैंने सिर्फ मंगाया था, उसमें कुछ भी नहीं था, नमक मिर्ची वो तो सब मैंने अपने हिसाब से डाले, अपने उससे डाले। तो वो बोलता है तुम भी कमा लो। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो फिर वो उससे रोक के पूछता है कि तुम्हें कल का कुछ याद है क्या? तो वो पूछता है कि क्या क्या हुआ था कल, क्या याद नहीं है मुझे? तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, तुम ऑफिस जाओ। तो फिर वो ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में उसके सामने दो लड़कियां बैठती हैं, वो उसी के बारे में बात कर रही होती हैं कि ये कितना हैंडसम है, क्या इसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, ऐसे करके वो उसी के सामने उसी की बात कर रही होती है। पर वो उसे इग्नोर कर देता है और अपने कान में एयरबड लगा लेता है। फिर उसके पास मैसेज आता है लिंजुन का। तो फिर वो मैसेज में भी यही पूछ रहा होता है कि तुम्हें कल का कुछ याद है? तो वो सोचता है कि ये मुझे बार बार किस चीज़ के बारे में याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। फिर वो बाहर जाता है तो फिर वहाँ उसके कलीग्स मिलते हैं, तो वो सबको हेलो बोलता है। फिर वहाँ से एक अंकल आते हैं। तो फिर वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पापा कैसे हैं? तो वो कहता है क्या? तो फिर वो पूछते हैं कि तुम्हारे पापा सी हुए हैं ना, हमें मुझे पता है कि किसी को बताना नहीं है, तो वो कैसे हैं? तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है। फिर वो उनके ऑफिस के कैंटीन में आते हैं। तो फिर वो जैसे उनके ऑफिस के कैंटीन में अंदर आता है तो फिर वो वहाँ पे लीजोन को देखता है काम करते हुए।
दोनों एक दूसरे को देख के शॉक हो जाते हैं। फिर जाता है ली जून वहाँ पे काम कर रहा होता है, सबको खाना देता है और जंगुन उसके सामने बैठा होता है अपने कलीग्स के साथ और खाना खा रहा होता है। पर वो बिल्कुल अपनी नज़र ली जून पे ही रखता है और उसे ही घूरे जा रहा होता है और उसी को देख रहा होता है बार बार। फिर उसके सामने जो लड़कियाँ बैठी होती हैं उसकी कलीग्स, तो एक की शर्ट के ऊपर थोड़ा सा खाना लग जाता है तो दूसरी लड़की उसकी शर्ट के वो साफ करने लगती है। तो फिर उसे रात का याद आ जाता है कि कैसे उसने उसकी टी शर्ट उठा के उसकी पट्टी वट्टी चेंज की थी और उसे पट्टी चेंज करते करते वो उसे किस भी करने लगा था। ये सोच के वो शॉक हो जाता है और वहाँ से बहुत तेज उठ के जाता है, अपनी कुर्सी बहुत तेज करता है तो सारे लोग उसे नोटिस करने लगते हैं और ली जून भी उसे देख लेता है बाहर जाते हुए। और वो जैसे ही बाहर जाता है और वो सोच रहा होता है कि ये मैंने क्यों किया, मैंने उसे किस कैसे कर लिया, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है और उसे गिल्ट भी हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो लिफ्ट में जाता है अपने ऑफिस। फिर शाम हो जाती है, फिर वो अपने घर आता है। फिर वो ली जून को आवाज़ लगाता है। फिर ली जून भागते हुए आता है और उसे बताने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा ऑफिस है और तुम्हारे ऑफिस का कैंटीन है। मैंने तो बस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था, वहाँ जॉब खाली थी। तो फिर वो उसे अपनी सफाई देने लगता है। तो फिर वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी सफाई की ज़रूरत नहीं है। फिर दोनों जाते हैं। वो ली जून के लिए खाने का पार्सल भी लाया होता है और वो उससे बोलता है खाने के लिए। तो वो बोलता है कि पर मैंने तो खाना बना लिया है। तो फिर वो बहुत गुस्से में आके उससे बोलता है कि मैंने तुमसे मना करा था ना कि तुम अब खाना नहीं बनाओगे। तो फिर वो भी ठीक है बोलता है। फिर दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। तो फिर ली जून उससे देख रहा होता है। फिर जंगुन उससे बोलता है कि मुझे कल का सब याद आ गया है। तो ली जून बोलता है अच्छा। तो वो बोलता है कि पता नहीं कैसे कर दिया मैंने। और वो उससे पूछता भी है कि हम कहीं दोनों एक साथ सोए तो नहीं थे ना। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, हम सोने से पहले ही तुम सो गए थे। तो फिर वो उससे बोलने लगता है कि मैं सब ये कर रहा था तो तुमने मुझे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। तो फिर वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए मैंने तुम्हें नहीं रोका था। फिर ली जून उससे बोलता है कि प्लीज़ मुझे तुम पसंद मत करो। तो वो बोलता है कि क्यों, कहता है क्योंकि तुम मेरे गुलाम हो और मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ कुछ भी, पर मैं अब तुमसे ऑर्डर दे रहा हूँ और तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करो तो मतलब नहीं करो। तो वो बोलता है कि क्यों, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्या तुम मुझसे नफ़रत करते हो। तो वो बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे पसंद ना करो। तो फिर उसे भी बहुत गिल्ट हो रहा होता है उस सब चीज़ के लिए। तो फिर वो उससे बोलता है कि ये मेरी गलती है कि मुझ अब बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। तो फिर वो उससे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे किस करो। तो फिर वो उससे किस मांग लेता है। तो फिर वो भी मान जाता है उसे किस करने के लिए। पर वो जैसे ही उसके पास आता है किस करने के लिए तो वो उसे धक्का दे देता है। तो वो बोलता है कि तुम मुझे धक्का क्यों दे रहे हो। तो फिर वो बोलता है कि मैंने अभी तक अपना मुंह साफ़ नहीं किया है, मैंने ब्रश भी नहीं किया है, पहले मुझे ब्रश करने दो। तो फिर वो बोलता है ठीक है जाओ ब्रश करके आओ। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है ब्रश करने के लिए। तो फिर ली जून भी बहुत स्माइल करने लगता है ये सोच के कि ये कितना पागल है। तो फिर दिखाते हैं हम कि दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तो फिर जैसे किस करके हटते हैं तो वो बोलता है कि चलो तुम अब खुश हो। तो वो बोलता है ठीक है। तो फिर वो उससे पूछने लगता है कि तुम तो बोल रहे थे कि मैं सिर्फ ब्रश करने जाऊँ, पर तुम तो पूरा नहा धो के आए हो तो क्यों। तो फिर वो ऐसा कुछ नहीं बोलता है। तो फिर बोलता है उससे मैं जा रहा हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर ली जून भी थोड़ा सा अपसेट टाइप का हो जाता है। फिर वो जाके अपना खाना खाने लगता है और थोड़ा उदास रहता है। फिर हमें सुबह का बताते हैं। ली जून जैसे ही रेडी होके नीचे आता है तो वो लिन जून को ढूंढने लगता है, पूरे घर में आवाज़ लगा रहा होता है लिन जून, पर उससे घर में लिन जून नहीं मिलता है। फिर वो ऑफिस जाता है। फिर वो ऑफिस के लिए लिफ्ट के लिए खड़ा होता है। तो फिर वहाँ पे दो लड़कियाँ आती हैं और वो लिन जून के बारे में ही बात कर रही होती है और वो बोलती हैं कि कैंटीन में जो लड़का है वो बहुत क्यूट है और बहुत अच्छा है, वो उसी के बारे में से बात कर रही होती हैं। और वो उसके साथ शिफ्ट भी करने लगती है, जो लड़का एक और उसके साथ काम करता है ना उसके साथ। तो वो उसके साथ उसको जोड़ने भी लगती हैं। तो फिर वो लोग लिफ्ट में चली जाती हैं और फिर वो जंगुन से पूछती भी हैं कि आप अंदर आएंगे। पर जंगुन को तो ये सुन के बहुत वैसा हो रहा होता है, वो जेलस फील कर रहा होता है। फिर वो जाता है लिन जून के पास। तो फिर वो उसे देखता है कि वो लड़के से बहुत अच्छे से बात कर रहा है हंस हंस के। तो फिर उसे बहुत जलन होने लगती है और वो वहाँ जाता है और उससे बोलता है, बहुत सारी चीज़ों का ऑर्डर दे देता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए। तो वो भी मानता है और उसके सारे ऑर्डर ले लेता है। फिर वो उससे बोलता भी है कि तुम्हें पैसे चाहिए क्या, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो फिर मुझसे बोलो ना कि तुम ये इससे कैफ़े में काम कर रहे हो, तुम्हारी सैलरी कितनी होगी।
तो फिर वो जो लड़का उसके साथ काम करता है तो वो भी उसे बहुत ध्यान से देख रहा होता है और गुस्से में। तो फिर बहुत जलन होती है उससे और वो उससे बोलता है कि तुम अपना ऑर्डर लेके आना। तो फिर हमें दिखाते हैं वो ऑफिस में बैठा होता है और वो लीजन को टेक्स्ट भी करता है कि मुझे तुम्हारे साथ डिनर करना है। तो वो भी मान जाता है खाना खाने के लिए। तो फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, एक होटल में। तो फिर वहाँ पे जंगुन बैठा होता है, फिर वहाँ पे लीजन आता है और वो पूरा चेक कर रहा होता है, पूरा देख रहा होता है वहाँ पे। तो फिर वो वहाँ पे उसके साथ जाके बैठता है और वो पूरा रेस्टोरेंट देख रहा होता है और वो उससे पूछ भी लेता है कि यहाँ पे सिर्फ हम दोनों क्यों हैं और ये पूरा खाली क्यों है। तो फिर वो उससे बोल देता है कि ये पूरा खाली मैंने करवाया है क्योंकि मैं चाहता था कि हम दोनों ही अकेले हों और यहाँ खाना खा सकें। तो फिर वो उसे खाना खाने के लिए बोलता है। तो वो बहुत प्यार से खाना खाने लगता है। तो फिर उसको खाना बहुत पसंद आ रहा होता है। तो ये देख के लिंजोन भी स्माइल करने लगता है। फिर उसके फ़ोन पर रिंग होती है तो फिर वो देखता है तो फिर वही लड़के का फ़ोन आ रहा होता है जिसके साथ वो कैफ़े में काम करता है। तो फिर वो भी देख लेता है जंगुन और वो उससे बोलता है कि तुम फ़ोन उठाओ और स्पीकर पर डालो। तो फिर वो फ़ोन उठा के स्पीकर पर रहता है उसका फ़ोन। तो वो लड़का उससे पूछने लगता है कि लीजोन तुम कहाँ पे हो। तो फिर वो बता देता है कि मैं जंगुन के साथ डिनर पे आया हूँ। तो फिर वो लड़का उससे बोलने लगता है कि तुम उसके साथ डिनर पे क्यों गए, कहीं उसने तुम्हें फ़ोर्स तो नहीं किया अपने साथ डिनर पे ले जाने के लिए। ऐसे करके वो उससे बहुत सारी बातें करने लगता है और उसके लिए अपनी चिंता बताने लगता है। तो वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ जंगुन के साथ खाना खाने आया हूँ, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगा। ऐसे करके वो फ़ोन काट देता है। तो फिर जंगुन को उसकी बातें सुन के बहुत इरिटेट हो रहा होता है और बहुत जेलस फील करता है और बहुत सारी ड्रिंक करने लगता है। फिर वो लीजोन से बोलता है कि अब मुझे नींद आ रही है। तो वो बोलता है कि तो चलो हम घर चलते हैं। तो फिर वो बोलता है कि मैं घर नहीं जा सकता। तो फिर हमें दिखाते हैं कि वो लोग वहीं पर एक रूम ले लेते हैं। लीजोन पूरा कमरा देख रहा होता है। फिर जंगुन आता है और अपना कोट उतारता है और उससे बोलता है कि मेरी टाई उतारो। तो फिर वो उसकी टाई वापस लगाते हुए बोलता है कि तुम मत उतारो, तुम्हें ठंड भी लग सकती है। तो फिर वो बोलता है कि नहीं मेरी टाई उतारो तो उतारो। तो फिर वो भी बड़े मुश्किल से डरते डरते उसकी टाई उतारता है। तो फिर वो उससे पीछे करता है और उसी टाई से उसके दोनों हाथ बांध देता है। तो वो उससे पूछता भी है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे हाथ क्यों बांध रहे हो। पर वो उसकी बात नहीं सुनता और उसे जाके पलंग पे बिठा देता है और अपनी शर्ट के बटन खोलता है और उसको पीछे से बालों से पकड़ते हुए उसे बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम सिर्फ मेरे हो और तुम मेरे ही रहोगे, मतलब मेरा तुम पे पूरा हक है। तो फिर वो भी बोलता है कि हाँ और फिर वो उसे बहुत तेजली किस करने लगता है उसके नेक पे और सब पे, और वो भी उसे नहीं रोकता और दोनों एक रफ नाइट स्पेंड करते हैं। फिर हम सुबह देखते हैं कि जंगुन की आँख खुलती है तो लीजोन कम्बल ओढ़ के वहाँ सामने बैठा होता है। तो वो उसे देखता है और बोलता है कि तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो। और जैसे ही वो उसका कम्बल हटाता है तो वो देखता है उसकी बॉडी पे पूरे रेड रेड करके लव बाइट्स हुए होते हैं। तो वो बोलता है कि अरे तुम्हें ये क्या हुआ। तो फिर वो बोलता है कि अरे मत देखो कुछ नहीं हुआ है। तो फिर वो फिर से उसका कम्बल हटाता है और बोलता है कि ये क्या हुआ बताओ मुझे, क्या ये मैंने किया है। तो वो हाँ बोलता है। तो फिर वो सोचने लगता है कि ये मैंने क्यों किया, मुझे क्या हो गया था। तो फिर वो उससे पूछता है कि ये मैंने क्यों किया है। तो फिर वो बोलता है कि तुम क्या चाहते थे कि मैं सिर्फ तुम्हारा रहूं और तुम सबको बताना चाहते थे कि मैं सिर्फ तुमसे बिलोंग करता हूं, इसलिए। तो वो बोलता है अरे मेरा दिमाग ख़राब हो गया और वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है। फिर वो जल्दी से उठता है और अपने कपड़े पहनने लगता है और वो उससे भी बोलता है कि चलो जल्दी से कपड़े पहनो, हमें घर जाना है। तो फिर लीजोन ये सुनता है कि क्या हम अपने घर जाएंगे। तो वो कहता है हाँ जल्दी उठो और जल्दी कपड़े पहनो, हमें अपने घर जाना है। तो फिर वो भी मान जाता है और जल्दी से कपड़े पहन के उसके साथ तैयार हो जाता है घर जाने के लिए। फिर हमें दोनों को ऑफिस में दिखाया जाता है। लिंजुन अपनी सारी ड्रिंक ला के उसके पास रखता है और बोलता है कि एंजॉय करना। तो फिर वो बोलता है एंजॉय, ऐसे करके फिर वो उसका दोस्त आ जाता है वहाँ पे और वो उसे देखने लगता है और वो भी उसे देखता है। फिर वो ड्रिंक लेके जाता है और अपने ऑफिस के लोगों के साथ बैठ के वो ड्रिंक पीने लगता है और वो सामने से लिंजो को ही देख रहा होता है। तो फिर वो उसे देख रहा होता है और वो अपने मार्क्स छुपा रहा होता है। तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो हंस रहा होता है। फिर वो सोचता है कि मैं लिंजो के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, हमारे बीच ये क्या हो रहा है। और वो थिंकिंग कर रहा होता है कि हमने जो किया, मतलब मैंने जो किया उसके साथ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, पहले ऐसा नहीं होता था, मैं उसके लिए इतना ओवर पॉजिटिव क्यों हो रहा हूँ। ऐसे करके वो सोचने लगता है और वो सामने देखता है लिंजो को अपने दोस्त के साथ हंसते हुए। तो वो और उसको चिढ़ होने लगती है और वो सोचता है कि मैं क्यों उसको दूसरों के साथ नहीं देख पा रहा हूँ, क्यों मैं ऐसा हो रहा हूँ। ऐसे करके वो सोचने लगता है।
फिर हमें वो दोनों घर पे बताते हैं। जंगुन चाय पी रहा होता है, वो लीजुन को देखता है जो बर्तन धो रहा होता है और वो जाता है उसके पीछे, उसे हक करके और बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, और उसकी गर्दन पे किस करने लगता है। तो उसे गुदगुदी होती है तो वो मना करता है कि मत करो। तो वो बोलता है कि तुम अपने बर्तन धो और चुप रहो, और जैसे करके वो उसकी गर्दन पे किस करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों टेबल पे बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं और अंगूर खा रहे होते हैं। तो लीजन बार बार अंगूर खाता है, तो वो भी उसका अंगूर, वही दोनों सेम सेम बार बार उठा रहे होते हैं। तो फिर वो गुस्से में आ जाता है जंगुन और बोलता है क्या है। तो फिर लीजन डर जाता है और उसके हाथ से अंगूर गिर के नीचे गिर जाता है टेबल के। तो फिर वो जाता है टेबल के नीचे अंगूर उठाने के लिए, और वो जैसे नीचे जाता है तो जंगुन उस अंगूर को उठा लेता है और बोलता है कि तुम अकेले खाने वाले हो, और वो अपने मुंह में अंगूर रखता है और उसके मुंह में डाल देता है और उसे किस करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि लीजन नहा के आता है और जंगुन उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि तुमने मेरा बाथरोब क्यों पहना है। तो फिर बोलता है कि मैं यहीं रखा था, मैंने सावर लिया इसलिए पहन लिया। तो फिर वो उससे पूछता है कि चलो अब उसे उतारो, मुझे चाहिए ये। तो फिर बोलता है क्या अभी? हाँ। फिर वो उससे पूछता है कि तुमने अपनी बॉडी पे क्रीम लगाई? तो फिर वो मना कर देता है। तो फिर वो बोलता है कि चलो मैं लगा देता हूँ, और उसे टेबल पर बिठाता है और उसकी बॉडी को खोल के उसकी बॉडी पे क्रीम लगाने लगता है। तो लीजन को भी अच्छा लगता है, चला जाता है, और वो बोलता है अरे रुको 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 करके। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ कोजी होने लगते हैं। फिर हमें दिखाते हैं शाम को जंगुन ऑफिस से घर आता है और वो बहुत खुश होता है और वो लीजन को आवाज़ लगाता है, और वो जैसे ही उसके कमरे में जाता है तो वो देखता है लीजन बहुत क्यूटली सो रहा होता है, और वो उसे बहुत छेड़ने लगता है, उसे बहुत प्यार से देखने लगता है और उसकी नाक को बंद कर देता है कि सांस ना ले पाए। तो फिर फटाक से लीजन उठ जाता है। फिर दोनों टीवी देखते देखते आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तो फिर जंगुन लीजन से पूछता है कि तुम आजकल मेरे कपड़े बहुत पहनते हो, तुम क्यों पहनने लगे हो मेरे कपड़े। तो फिर वो बोलता है कि क्योंकि मुझे तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे और कंफर्टेबल लगते हैं और इसमें तुम्हारी खुशबू भी आती है। तो बोलता है कि अच्छा। फिर वो जैसे आइसक्रीम खाता है तो उसे एक छींक आ जाती है और वो उसकी आइसक्रीम उछल के जंगुन के हाथ पे लग जाती है, उसके हाथ पे गिर जाती है। तो फिर वो उसे बोलता है कि चलो अब इसे साफ़ करो और अपने मुँह से साफ़ करना। तो फिर वो भी हाँ बोलता है और उसको अपनी जीभ से उसकी आइसक्रीम साफ़ करता है और उसे किस करने लगता है। तो फिर वो भी उससे किस करता है। फिर दोनों किस करते करते कमरे में जाते हैं और दोनों अपने कपड़े उतारते हैं, एक दूसरे से किस करने लगते हैं। तो फिर जैसे ही लीजन जंगुन के ऊपर आता है तो फिर वो उसे फ्लिप करते हुए नीचे करता है और बोलता है कि आई एम ए टॉप, और बोलकर उसे किस करने लगता है। फिर हम दिखते हैं कि दोनों एक दूसरे की बाहों में सो रहे होते हैं। तो फिर लीजन पूछता है जंगुन से कि जब तुमने मुझसे बोला था कि मैंने तुम्हें बॉडी से पैक करना है तो इसका मतलब यही था कि, तो वो बोलता है अरे ऐसा नहीं था। फिर वो उससे पूछता है कि क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा था। तो फिर वो बोलता है कि नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ये सब तुम करते हो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर वो बोलता है कि तुम ईजिली सबकी बातों में आ जाते हो, और ऐसे कह के वो उठ के वहाँ से जाने लगता है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर वो बोलता है कि मैं सोने जा रहा हूँ। फिर वो चला जाता है अपने कमरे में। फिर लीजन भी जाता है उसके पीछे और उसकी घंटी बजाता है उसके कमरे की। तो फिर बोलता है कि चलो आ जाओ अंदर। तो फिर वो जैसे ही अंदर आता है तो फिर वो भी उसे अपने पलंग पे सोने के लिए जगह दे देता है और उसको सुला के वो दूसरे साइड मुँह करके सोने लगता है। तो फिर वो उसे जगाते हुए बोलता है कि अरे तुम मेरे साइड मुँह करो ना, मुझे तुम्हारे कंधे पे सोना है, क्या तुम अपना कंधा मेरे लिए तकिया जैसा यूज़ कर सकते हो। तो फिर जंगुन भी कुछ नहीं बोलता और उसको अपने पास करके अपने कंधे पे सुला लेता है। तो फिर वो बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा तुम्हारे साथ सोना। तो फिर ये सुनकर उसको भी बहुत अच्छा लगता है जंगुन को, और वो भी खुश हो जाता है। फिर दोनों साथ में सो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जंगुन ऑफिस में होता है और वो टेक्स्ट करता है लीजुन को और बोलता है कि आज मुझे थोड़ा काम है तो मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा तो तुम सो जाना। तो फिर वो उसे बताता है कि नहीं मैं आज अपने दोस्त के साथ डिनर पे जाने वाला हूँ, मतलब वो एक कैंटीन वाले दोस्त के साथ डिनर पे जाने वाला हूँ। तो फिर ये सुन के उसको अच्छा नहीं लगता है। फिर हमें दिखाते हैं उसके ऑफिस में काम करने वाली दो लड़कियां आती हैं और उससे बोलती हैं कि आप ओवरनाइट काम करने वाले हैं तो आप कॉफ़ी पी लीजिए। तो वो मना करता है कि नहीं, अब तो वो कॉफ़ी कैफ़े भी बंद हो गया होगा। तो फिर वो भी बोल देती है कि हाँ, जो कॉफ़ी में कैफ़े में जो काम करता है वो लड़का वो भी अपने बॉस के साथ कहीं गया है। अब ये सुन के तो जंगुन को और भी गुस्सा आने लगता है। फिर वो रात में दिखाते हैं जैसे ही वो घर जाता है तो वो लीजन को ढूंढने लगता है कि लीजन आया कि नहीं अभी तक। वो सब जगह देखता है पर लीजन नहीं आया होता है तो उसको और गुस्सा आता है। 1 बजे होता है रात में। तो फिर जैसे ही उसके घर की डोरबेल बजती है तो फिर वो जाता है गेट खोलने। तो फिर वो देखता है कि लीजन बहुत नशे में होता है और उसका वही दोस्त उसे छोड़ने आया होता है। तो उसे और भी गुस्सा आ रहा होता है।
उसका दोस्त उसे पीठ पे लेके आया होता है। फिर वो उससे पूछता है कि इसने इतनी ड्रिंक क्यों की, तो फिर वो बोलता है कि मैं अंदर आके बताता हूँ। फिर वो ले जाता है, उसे अपने सोफे पे लेटा देता है। ली जॉन बहुत नशे में होता है, तो फिर वो उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि प्लीज़ मत जाओ। तो फिर वो बोलता है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। तो फिर भी वो बोलता है कि प्लीज़ मत जाओ मुझे छोड़ के। तो फिर वो बोलता है कि मेरे घर चलोगे, तो फिर वो भी मान जाता है। तो फिर वो उसको अपने घर ले जाने लगता है। तो बहुत नशे में होता है ली जॉन, तो उसे पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। तो फिर ऐसे जंगून को बहुत गुस्सा आ रहा होता है ये देख के कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर वो उससे बोलता है कि ठीक है तुम इसे ले जाओ, और वैसे भी ये इसका घर नहीं है तो इसे दोबारा मत लाना यहाँ पे। तो फिर वो भी उसे ले जाता है और वो भी उसे नहीं रोकता, पर उसे बहुत अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर हम सुबह देखते हैं कि वो जैसे ही ऑफिस आता है तो फिर वो अपनी कलीग्स को लिन जून से बात करते हुए देखता है। तो फिर उसे और गुस्सा आने लगता है और उसे देखता भी नहीं है और वो चला जाता है ऑफिस के अंदर। फिर हम देखते हैं कि फिर सबका लंच टाइम हो गया होता है। तो फिर वहाँ के ऑफिस के सारे लोग लंच करने के लिए जाने लगते हैं। फिर वो जंगून से पूछते हैं कि तुम चलोगे, तो फिर वो मना कर देता है। तो फिर सारे लोग चले जाते हैं वहाँ लंच करने के लिए। फिर उसे मैसेज आता है कि वो डिनर करना चाहता है लिन जून के साथ। फिर वो जैसे ही होटल जाता है लिन जून उसे देख के बहुत खुश हो जाता है, पर जंगून उसे बिल्कुल नहीं देखता और जाके सीधा टेबल पर बैठ जाता है। ली जॉन उससे बहुत नॉर्मली बात करता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ, और वो उससे बोलता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए कितने सारा खाना ऑर्डर किया है, ये बहुत अच्छा है यहाँ का खाना। तो फिर वो उससे पूछता है कि तुम क्यों, तुम्हें कैसे पता कि यहाँ का खाना अच्छा है, कि तुम पहले भी आ चुके हो। तो फिर वो कुछ नहीं बोलता, नर्वस हो जाता है थोड़ा। तो फिर वो उससे बोलता है कि हमारे बीच जो भी है मैं उस रिश्ते को नाम देना चाहता हूँ, ऐसे वो उससे पूछने लगता है। तो वो कहता है कि क्या है हमारे बीच। तो फिर वो बताता है कि हमारा जो रिश्ता है मैं चाहता हूँ कि तुम सबको बताओ और हमारा रिश्ता ऑफिशियल कर दो। तो जंगून को गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, हम लोग भाई हैं, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, हम लोग कज़न भाई हैं। तो फिर वो बोलता है कि जब तुम मेरे साथ वो सब कर रहे थे तब तो तुमने नहीं बोला कि हम भाई हैं, तो फिर तुमने ये सब क्यों किया। मैं चाहता हूँ कि तुम सबको बताओ, मैं तुम्हारे साथ सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। तो फिर जंगून बोलता है कि जो भी हमारे बीच था सब बकवास था, मैं इसको सीरियस नहीं मानता हूँ, और वैसे भी तुम हर किसी के प्यार में पड़ जाते हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम किसी और को ढूंढ लो अपने लिए और चुपचाप खाना खाओ। तो फिर ये सुन के जंगून को बहुत गुस्सा आने लगता है। तो फिर ली जॉन को भी बहुत हर्ट होता है और वो रोते हुए खाना खाने लगता है। फिर हमें जंगून को दिखाते हैं वो ऑफिस में होता है। फिर ली जॉन उसे टेक्स्ट करके बताता है कि मैं बहुत जल्दी तुम्हारा घर से चला जाऊंगा, और जो भी तुमने मेरे लिए किया है उसके लिए थैंक यू। तो फिर ये देख के उसको और गुस्सा आता है। फिर वो जाता है उसके कैफ़े में, तो ली जॉन काम कर रहा होता है। फिर वो उससे पूछता है कि तुमने ये जो मैसेज किया है इसका मतलब क्या है, तुम कहाँ जाने वाले हो, तुम मेरा घर छोड़ के। वैसे बस तुम्हारे पास कोई जगह भी नहीं है जाने के लिए। तो वो बोलता है कि मैं जा सकता हूँ, और आप मुझे बता दो कि आपके कितने पैसे बचे हैं जो आपने मेरी सर्जरी के लिए दिए थे, और आपके घर में रहने के, और जो भी मैंने आपके घर में खाना खाया था मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। तो फिर जंगून को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बोलता है कि मैंने कभी ऐसा बोला है तुमसे कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, और वैसे भी तुम कहाँ रहोगे। तो फिर वो बोलता है कि मैं अपने दोस्त के यहाँ रहूँगा। तो फिर वो कैफ़े वाले की लड़की की तरफ देखता है, तो फिर उसे और गुस्सा आ जाता है कि वो इसके साथ रहेगा। तो फिर वो बोलता है कि फिर तुम इससे कैसे चुकाओगे इसके पैसे, क्या इसके साथ भी सो के अपनी बॉडी से पे करोगे, ऐसे करके फिर उसे और गुस्सा आने लगता है। फिर वो उसका दोस्त आता है और वो उसे बाहर जाने के लिए बोलता है कि तुम बाहर जाके बात करो। तो फिर ली जॉन उसका हाथ पकड़ता है और उसे बाहर लाता है खींचते हुए। फिर वो कैफ़े के बाहर आते हैं। फिर जंगून उससे बोलता है कि मैं रात को घर आऊँगा और तुम मेरा इंतज़ार करना। तो फिर वो बोलता है कि क्यों, मैं तुम्हारा इंतज़ार क्यों करूँ, मैं तुम्हारे इशारे पे नहीं चलूँगा। तो फिर वो बोलता है कि तुम मेरे गुलाम हो और तुम्हें मेरी सारी बात माननी होगी, तो तुम इंतज़ार करना मेरा। तो फिर वो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, तुम्हें पता है ना मेरी फीलिंग्स के बारे में, फिर इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। तो फिर उसे और गुस्सा आता है। फिर वो उसके पैर पर लात मारता है गुस्से में और वहाँ से चला जाता है, और वो चिल्लाता रहता है ली जॉन तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हें बताता हूँ। पर उसको मार के वो वहाँ से चला जाता है। फिर रात में जंगून घर जाता है और वो देखता है ली जॉन को आवाज़ देता है, पर वो ली जॉन उसके घर से चला जाता है और उसका घर पूरा शांत हो जाता है। उसे बहुत सूना सूना लग रहा होता है उसका घर, उसके जाने का दुख उसको भी हो रहा होता है, पर वो उसका घर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। उसे भी बुरा लगता है कि आखिर ली जॉन उसे छोड़कर चला गया। फिर हम देखते हैं कि जंगून कहीं जा रहा होता है, ली जॉन को उसने घर से निकाल दिया होता है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। तो फिर वो जाता है उसे ढूंढने के लिए, और उसको एहसास हो जाता है कि वो ली जॉन से प्यार करता है। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते वो चला जाता है ली जॉन के गाँव उसको ढूंढते हुए। फिर जैसे ही वो उधर गाँव जाता है तो उसे फ्लैशबैक आता है कि जैसे वो पहले ली जॉन से मिलने आता था। ली जॉन कितना खुश होता था जंगून को देख के। तो वो अंदर रहता है कार के, और वो बार बार बोल रहा था जंगून तुम आ गए, जंगून तुम आ गए। पर जंगून बहुत इरिटेट होता है उसकी आवाज़ से। कार
का गेट खोलता है और उसे नीचे गिरा देता है। तो फिर भी लीजन उससे कुछ नहीं बोलता और स्माइल करता रहता है। फिर दोनों जाते हैं और लीजन अपने खेत में पानी डाल रहा होता है और उसे बता रहा होता है खेती के बारे में। तो फिर वो उसे एक टमाटर देता है कि लो ये टमाटर खाओ। तो फिर वो जैसे वो मना कर देता है तो फिर लीजन खुद खाता है तो उसके मुंह पे लग जाता है। तो फिर जंगुन उसका मुंह साफ करता है। फिर जंगुन भी उस टमाटर को खाता है तो फिर जंगुन के मुंह पे भी लग जाता है। तो फिर लीजन उसे साफ करता है। फिर जाता है जंगुन पानी का पाइप लेता है और बोलता है कि दो ये मुझे, मैं डालता हूँ। और वो खेतों की जगह लीजन पे ऊपर डालने लगता है और दोनों पानी से खेलने लगते हैं और बताते हैं कि दोनों पहले कितना स्वीट टाइम स्पेंड कर चुके हैं साथ में। फिर वो लीजन को देखता है। लीजन सामने मिर्चियाँ तोड़ रहा होता है और वहीं खेती कर रहा होता है और वो उसे देखता है पर उससे कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से जाने लगता है। पर लीजन उसे देख लेता है और आवाज़ लगाता है जंगुन। फिर हमें दोनों को बात करते हुए दिखाते हैं। दोनों बात कर रहे होते हैं और लीजन पूछता है जंगुन से कि तुम यहाँ आए, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ आ रहे हो। तो फिर जंगुन बोलता है क्यों, मैं यहाँ पे आ नहीं सकता क्या। तो फिर लीजन बोलता है ऐसी बात नहीं है, पर तुम ऑफिस छोड़ के क्यों आए हो। तो फिर वो बोलता है कि अभी मेरी ऑफिस की छुट्टी चल रही है इसलिए। फिर लीजन पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। जंगुन बोलता है कि तुम्हारे पास और कोई सी जगह नहीं है जहाँ तुम जा सकते हो, मुझे पूरा पता था कि तुम यहीं मिलोगे मुझे। फिर दोनों वहीं लेटे हुए होते हैं और लीजन पूछता है जंगुन से कि तुम यहाँ तक आ गए थे मुझे ढूंढते हुए, तो पर तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की और मुझसे बिना मिले क्यों जा रहे थे। तो फिर जंगुन बोलता है कि मैंने देखा कि तुम बहुत रिलैक्स हो, बहुत खुश हो यहाँ पे, तो फिर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। फिर वो पूछता है कि तुम यहाँ इतना खुश रहते हो तो तुम शहर क्यों आए थे। तो फिर वो बोलता है कि मैं अपने पापा से मिलने आया था, मैं चाहता था उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ उनके आखिरी दिनों में। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हारे पापा तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, तो फिर भी तुम उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, मेरे पापा चाहते थे कि मैं हमेशा खुश रहूँ, पर खुशी मेरी किस्मत में कभी होती ही नहीं है। कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, कोई भी मुझसे प्यार भी नहीं करता, मेरा भाई भी नहीं करता। तो फिर मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ और तुम्हारे प्यार को देखता हूँ तो मैं थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता हूँ कि मुझे तुम्हारा प्यार ऐसा चाहिए। तो फिर वो उसकी तरफ देखता है और उठ जाता है और वो वहाँ से घूमने जाने लगता है। तो फिर लीजन भी उसके साथ जाता है और दोनों टहल रहे होते हैं सड़क पे। तो फिर जंगुन उससे बोलने लगता है कि ये जगह बहुत पसंद आई मुझे, कि मैं यहाँ कुछ दिन रुक जाऊँ। तो फिर वो बोलता है कि अगर तुम यहाँ रुक गए तो फिर तुम्हारे ऑफिस का काम का क्या होगा। तो वो बोलता है कि अब वो ऑफिस का काम करने का मेरा मन नहीं है, मैं चाहता हूँ यहीं रुकना। तो फिर वो बोलता है कि यहाँ तो छोटा सा घर है, तुम कैसे एडजस्ट करोगे, तुम तो बहुत अमीर हो और तुम्हें बहुत अच्छे घर में रहने की आदत है, तो तुम्हें तो मेरा घर पूरा रेनोवेट करवाना पड़ेगा, तुम्हें फिर से मेरा घर तैयार करवाना पड़ेगा, क्योंकि तुम ये छोटे से घर में एडजस्ट ही नहीं कर पाओगे। तो फिर जंगुन बोलता है कि बस करो, तुम ज़्यादा ही कुछ बोल रहे हो। तो फिर वो उससे पूछता है कि तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं तुम्हें पसंद करूं या तुमसे प्यार करूं। तो फिर लीजन बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरे लिए यही काफ़ी है। तो फिर वो उससे पूछता है कि वैसे तुम्हारा कितने लोगों पे क्रश रह चुका है, तुम कितने लड़कों को पसंद कर चुके हो। तो फिर वो गिनने लगता है कि मैं कितने लोगों को पसंद करता हूँ। तो फिर वो बोलता है कि यार सच में तुम गिनना पड़ रहा है। तो फिर वो हंस के बोलता है कि नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ और तुमसे ही प्यार करता हूँ। ये सुनकर तो जंगुन शर्मा जाता है। फिर वो उसके पास आता है और बोलता है कि मैं बस एक कोशिश और करना चाहता हूँ और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। फिर वो रुक के उससे बोलता है कि जंगुन, क्या तुम मुझे पसंद करोगे, क्या तुम मुझसे प्यार करोगे। तो वो बोलता है कि क्या बोल रहे हो तुम, और वो बार बार बोलने लगता है कि तुम मुझे पसंद करोगे, और उसके पास आता है और उसके कंधे पे हाथ रख के बहुत प्यार से बोलने लगता है कि प्लीज़ मुझे पसंद करो ना। तो बोलता है कि अरे तुम पागल हो गए हो क्या। तो वो फिर वो पीछे जाता है और बहुत तेज चिल्ला के भागने लगता है कि प्लीज़ जंगुन मुझे पसंद करो, प्लीज़ मुझे पसंद करो। ऐसे करके वो बहुत भागता है और आगे आ जाता है। फिर वो पलट के देखता है कि जंगुन उसके पीछे ही नहीं आ रहा है। तो फिर वो थोड़ा डर जाता है और देखता है, फिर जाता है थोड़ा आगे, तो फिर जंगुन वहाँ आ जाता है और वो उससे बहुत प्यार से हग कर लेता है और बोलता है कि तुम भी खुशियाँ डिज़र्व करते हो, और तुम भी अगर खुशियों के मामले में थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़े तो तुम भी सेल्फिश हो सकते हो। और प्यार से दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर हमें सुबह दिखाते हैं, दोनों टहलते हुए आते हैं। फिर जंगुन लीजन से बोल देता है कि अब मुझे जाना होगा ऑफिस, क्योंकि मेरा काम रुका हुआ है। तो फिर लीजन भी बोलता है कि ठीक है तुम जाओ और बहुत सारे पैसे कमाना। तो फिर वो उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगे क्या। तो फिर वो मना कर देता है कि अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो फिर वो भी बोलता है कि ठीक है तुम अपना पूरा टाइम लो और आराम से आना। तो फिर वो ये कह के स्माइल देते हुए फिर चला जाता है यहाँ से। तो फिर हमें सुबह दिखाते हैं जब वो ऑफिस में होता है और बहुत खुश होता है और वो मैसेज पर बात करता रहता है लीजन से। और फिर जब भी उसे टाइम मिलता है और वो लीजन से मैसेज करता है, बात
बात करता है और पूछता है कि तुम कब आने वाले हो, तुम कब तक आओगे। फिर वो रात में कॉल पे बात करते हैं, तो फिर वो उससे पूछता है कि तुम कब आने वाले हो। तो लीजन बोलता है कि मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो फिर वो गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम कब से बोल रहे हो कि तुम आओगे आओगे, पर तुम अभी तक नहीं आए। तो फिर लीजन भी बोल देता है कि चलो ठीक है, अब मैं शुक्रवार को आ रहा हूँ। तो ये सुन के जंगुन भी खुश हो जाता है और उससे बोलता है कि ठीक है, चलो शुक्रवार को आ रहे हो ना, तो मैं एक होटल में बुक कर लेता हूँ, हम वहीं डिनर करेंगे और मैं वहाँ एक कमरा भी बुक कर लेता हूँ कि हम वहीं रहेंगे। तो फिर ये सुन के दोनों शर्मा जाते हैं। फिर हमें सुबह के दिखाते हैं, तो फिर आज लीजन का आने का दिन होता है और वो बहुत खुश होता है। वो जल्दी से रेडी होता है, अपने ऑफिस जाता है और वो बहुत खुश रहता है। तो वहाँ पे दो लड़कियाँ खड़ी होती हैं और वो उसको खुश देख के बात करने लगती है। तो फिर वो बोलता है कि क्या हुआ, तो फिर वो भी कुछ नहीं बोलती। फिर वो लीजन को मैसेज करता है, पर लीजन उसे रिप्लाई नहीं करता। तो फिर वो उसको टेंशन होने लगती है, तो वो कॉल भी करता है पर कॉल भी नहीं उठाता। फिर वो सोचता है कि ये मुझे मैसेज और कॉल क्यों नहीं कर रहा है। फिर शाम हो जाती है और वो जाता है रेस्टोरेंट में और वो उसका इंतज़ार कर रहा होता है। फिर पीछे से कोई आता है तो उसको लगता है कि लीजन आ गया, पर लीजन नहीं आता और उसका वही भाई आता है जो शुरू में उसे बहुत मारता था, उसका सौतेला भाई। फिर वो उसे देखता है, तुम यहाँ, तो फिर वो उसे इग्नोर कर देता है और फिर वो उसकी सीट पे आके बैठ जाता है। फिर वो बोलता है कि तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो, अपने दोस्त का। कहते हैं नहीं, तुम अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार कर रहे हो। तो फिर वो बोलता है कि मुंह बंद करो, यहाँ से चले जाओ। तो फिर वो बोलता है कि फिर वो लीजन को मैसेज करने लगता है कि तुम कहाँ हो लीजन, ऐसे करके उससे पूछने लगता है। फिर वो उसे बताता है कि वो एक खटमल है और वो तुम्हारे सारे पैसे खा जाएगा, वो हमारे परिवार के लिए भी एक शराब है और वो ऐसा ही है। तो फिर जंगुन उससे पूछता है कि तुम उससे मिले थे। तो फिर वो बोलता है कि हाँ, मैं उससे मिला था और मैंने उसे बहुत दिन से नहीं देखा था, तो मैं उससे मिल लिया। क्या हुआ, मैं उससे मिल नहीं सकता क्या? वैसे भी वो मेरा छोटा भाई है, तो मैं उससे मिल सकता हूँ। जंगुन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा होता है और वो बोलता है कि वो मेरे पुराने घर पे मिला था, मतलब उसके पापा रहते ना वहीं गांव पे मिला था। तो वैसे भी वो एक गौंच की तरह है जो तुमसे चिपका रहता है, पर तुम टेंशन मत लो, मैंने उसे अच्छे से समझा दिया है, अब वो तुमसे दूर ही रहेगा। और वैसे भी तुम्हारे पास हाथ हैं तो तुम उसे दूर कर सकते हो, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जंगुन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है उसकी बातें सुन के। तो फिर वो उठ के वहाँ से जाता है। फिर जंगुन बहुत तेज उठता है और उसको घूंसा मारने वाला होता है, पर वो खुद को रोक लेता है। तो फिर वो उससे बोलने लगता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम्हें मेरी बात सुन के इतना बुरा क्यों लग रहा है। वैसे भी वो बहुत घटिया आदमी है और उसके बाद बुरा बुरा कहने लगता है और वो उसे बोल देता है कि जो मैंने किया है वो भी तुमने भी उसके साथ सेम ही किया है, उसके साथ सेम ही बर्ताव किया है। और वो ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है और जंगुन ड्रिंक करता है और सोचने लगता है कि हाँ, मैंने भी सच में उसके साथ बहुत बुरा किया है, उसको कितना हर्ट किया है, उसके साथ कैसा बिहेव किया, उसे कितना बुरा भला बोला भी है। ऐसे करके वो बहुत ड्रिंक करने लगता है। फिर वो होटल का मैनेजर आता है और उसे जगाता है कि सर अब टाइम हो गया है। तो फिर वो भी हाँ बोल के वहाँ से निकल जाता है। फिर वो जा रहा होता है, फिर वो सामने देखता है कि लीजन उसके घर के बाहर ही खड़ा है और उसका इंतज़ार कर रहा है। तो फिर वो उसके पास जाता है और उसे देखकर लीजन अपना चेहरा उस साइड कर लेता है। तो फिर जंगुन बोलता है कि मेरी तरफ देखो। फिर वो उसकी तरफ देखता है तो फिर उसके चेहरे पे बहुत सारी चोटें लगी हुई होती है, पूरा खून खून हो रहा होता है। तो फिर वो देखता है तो फिर वो बोलता है कि आई एम सॉरी, वो माफ़ी भी मांगता है। फिर वो उसके पास जाता है और उसके प्यार से चोटें देखने लगता है। फिर वो उसे बहुत गुस्सा आता है, तो फिर उसके दो भाई को मारने जा रहा होता है, पर लीजन उसे रोक लेता है। फिर जंगुन उससे देखने लगता है कि तुम्हें कहीं और तो चोट नहीं लगी ना। तो फिर वो बोलता है कि नहीं। फिर वो बोलता है कि मैं बहुत गंदा दिख रहा हूँ ना इस चोट में। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, और उससे बोल देता है कि चलो हम डेट करते हैं। तो फिर वो चौंक जाता है और उसे दर्द होता है तो फिर वो उसे हक कर लेता है प्यार से और बोलता है कि चलो हम डेट करते हैं और हम कपल बनते हैं। तो ये सुन के बॉबी खुश हो जाता है और उसको हक कर लेता है ज़ोर से। ये पार्ट यहीं ख़त्म करती हूँ। अब दूसरा पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर अब हम आगे देखेंगे जंगुन और लीजन की कहानी कि अब दोनों बॉयफ्रेंड बनने के बाद कैसा टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मिलते हैं सेकंड पार्ट में जल्दी।